हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दैट इज अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, विच इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, है ना, जिसमें हम लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2 कंप्लीट किया है और चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट 3.1 और 3.2 अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो आज हम लोग बेसिकली चैप्टर नंबर 3 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3.2 इसका कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था जो फॉर्मूला था हमारा, मतलब जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लो 2, 4, 6, 8 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो इसमें कोई भी नंबर का अगर टर्म अपने को निकालना है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है मेरा T1, ये सेकेंड टर्म है T2, ये है थर्ड टर्म T3, ये है फोर्थ टर्म T4, है ना। तो अगर मुझे इसका 100 नंबर का टर्म निकालना है, मतलब 100 नंबर के टर्म पे क्या वैल्यू है ना, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे आगे, फोर्थ टर्म मिला, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, है ना। तो ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 100 नंबर का टर्म कौन सा रहेगा वो अगर मुझे निकालना है, या 200 नंबर का टर्म कौन सा रहेगा, 2000 नंबर का टर्म कौन सा रहेगा, ये मुझे निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d, है ना, और इस फॉर्मूले से हम लोग वो वाली वैल्यू निकालते थे, है ना। तो इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखे प्रैक्टिस सेट 3.2 में, है ना। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 में क्या है, फिर इसमें क्या नया है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स है उनका सम निकालेंगे, उनका एडिशन। जैसे कि मुझे बोला अभी इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे बोला कि अगर फर्स्ट 4 टर्म्स का सम निकालो, फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालो, मतलब मैं क्या करूंगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 करूंगा। तो ये पहले जो 4 टर्म्स है इनका मैं एडिशन करूंगा, है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा मेरा आंसर, है ना। तो ये इजी था। लेकिन अगर मुझे बोला कि इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले जो 100 टर्म्स है उन 100 टर्म्स का एडिशन करो या उन 100 टर्म्स का सम निकालो, तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐड करके निकाल सकता हूं? निकाल भी लूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ना। तो इसके लिए इनका सम निकालने के लिए, जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उनका सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है Sn इज इक्वल टू S फॉर व्हाट, सम, ऐसे याद रखने का, S फॉर व्हाट, सम। सम मतलब क्या, एडिशन, है ना। तो जो भी टर्म्स रहेंगे उनका एडिशन हम लोग को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2, है ना, ब्रैकेट 2a, देखो अभी ये a के जगह पे सिर्फ 2a होता है, प्लस बाकी का फॉर्मूला सेम n-1d, है ना। बाकी का सारा फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ पे a के जगह पे 2a होता है और बाहर n/2 होता है, ठीक है। अब मुझे अगर पहले 100 टर्म्स का सम निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, S100, है ना, n इज इक्वल टू क्या, 100, और बाकी के वैल्यू पुट करूंगा और उनका एडिशन निकालूंगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 में अपने को ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है और सेम प्रैक्टिस सेट 3.2 के भी कंसेप्ट इसमें आएंगे, है ना। तो सब में पहले प्रैक्टिस सेट 3.2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले वो वीडियो देख लो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तब आपको ये वाले प्रॉब्लम्स भी समझ में आएंगे, है ना। तो चलो अब डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज देख लिया, कंसेप्ट क्या है वो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3। तो फर्स्ट टर्म दिया है अपने को और कॉमन डिफरेंस दिया है, दोनों चीजें हम लोग को दी हुई है यहाँ पे देखो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है अपने को, फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू दी है, a मतलब ही क्या होता है, T1 होता है, जो कि 6 दिया अपने को, ना। फर्स्ट टर्म अपना क्या है, 6 है, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, मतलब d की वैल्यू दी है, कॉमन डिफरेंस है 3, है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, फाइंड S27। S27 मतलब क्या, है ना, S27 मतलब क्या, ये कोई मोबाइल का मॉडल नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, S27 मतलब S फॉर व्हाट, सम, सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स। ये जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा हमारा, इसमें जो पहले 27 टर्म्स रहेंगे वो सारे के सारे टर्म्स का अपने को एडिशन निकालना है ना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, है ना, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है ना। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करते जाओ, देखो Sn इज इक्वल टू क्या है, n/2, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a आएगा, है ना। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2a आएगी यहाँ पे, ना। तो फर्स्ट ब्रैकेट में वैल्यू जो रहेगा हमारा वो 2a रहेगा, है ना। उसके बाद आगे देखो सेम लिखा है ना, S
S27। अभी n के जगह पे वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू क्या है 27 है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे पुट करने। S27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6, तो ए की वैल्यू 6 पुट कर दो, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे ना, प्लस देखो यहाँ पे n-1, n कितना है 27 - 1 इंटू डी, डी कितना है मेरा 3 है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या करेंगे 27/2। अब हो सकता है उससे ज़्यादा मैं स्टेप्स यहाँ पे यूज़ करूँ ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में, वहाँ पे कम स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, देखो 2 6 क्या होगा 12 होगा, तो यहाँ पे जो अभी अपना सेकंड ये 12 आ गया, यहाँ पे 2a है ना। उसके बाद देखो प्लस 27 - 1 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इंटू 3 है ना, 26 इंटू 3, 27 - 1 यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, डी की वैल्यू पुट किया अपने 3 है ना। अब देखो 26 इंटू 3 करना है अपने को, यहाँ पे देखो 27/2 ब्रैकेट में क्या आएगा 12 प्लस 26 इंटू 3 करना, देखो 23 से 60 होता है, 6 3 जा 18 है ना, तो 60 78 आएगा, तो ये हो गया अपना 78। अब 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा 78 80 90 हो जाएगा है ना। तो देखो आंसर क्या होगा अपना 27/2 इंटू 90। अभी 90 को 2 से डिवाइड कर लो है ना, सो 2 4 जा 8, फिर 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो क्या आ जाएगा 45, या फिर सिंपल 90 का हाफ क्या होता है 45 होता है। तो 27 इंटू 45 कर लेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा 1215 है ना, 1215, ये रहेगा अपना फाइनल आंसर है ना। समझ में आया? तो लास्ट वाला जो रहेगा ये 1215 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 90 आएगा, इधर आएगा 3 और इधर क्या आएगा, इधर n/2 2a है ना, फॉर्मूले में आएगा है ना। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक हो गया हमारे ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है अपने को, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स है ना। अभी अपने को क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो 123 इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स कौन से होते हैं बताओ मुझे है ना। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे, इवन नंबर होता है हमारा 2 4 6 8 है ना, ये इवन नंबर्स है। उसमें भी अपने को नेचुरल नंबर बोला है, तो क्या आएगा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन है ना। तो ये हमारा क्या रहेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगा। अब इसमें अपने को क्या बोला है, सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर। ये जो इवन नेचुरल नंबर है, ऐसे पहले 123 जो इवन नेचुरल नंबर रहेंगे उनका एडिशन अपने को निकालना है। एडिशन सम मतलब क्या होगा, SN वाला फॉर्मूला अपने को यूज करना है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्या है मेरा टर्म T1 है, ये T2 है, ये T3, ये T4, ये T5 एंड सो ऑन है ना। तो सब में पहले A इज इक्वल टू क्या होता है T1 दैट इज 2, A मेरा 2 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस में निकाल लेता हूँ, D इज इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1 दैट इज 4 माइनस 2, ये भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो कॉमन डिफरेंस भी 2 है और A की वैल्यू भी 2 है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फर्स्ट 123 टर्म्स का एडिशन, मतलब मुझे S123 की वैल्यू निकालनी है, मतलब n की वैल्यू क्या है 123 है। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखो Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 है ना, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये मिला अपने को अपना आंसर है ना, ये मिला अपने को अपना फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते, देखो S123 n के जगह पे वैल्यू पुट करो 123/2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, वैल्यूज प्रॉपरली पुट करना ध्यान से। n की वैल्यू कितनी है, n 123 है, देखो 123 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी क्या है, डी का वैल्यू भी 2 है देखो। अब कैलकुलेशन करना है 123/2, 2 2 क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 123 माइनस 2 क्या होगा 122 इंटू ये 2 एज इट इज है ना, ये वाला 2। अब 122 इंटू 2 क्या हो जाएगा 123/2 है ना, ब्रैकेट में इधर 4 है प्लस 122 इंटू 2 क्या हो जाएगा 244 है ना। अभी 244 आ गया अपना। अभी क्या करना है, अभी हम लोग को यहाँ पे देखो इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 244 क्या हो जाएगा 248 हो जाएगा, सिंपल है ना।
तो क्या हो जाएगा हमारा 123/2, ये एज इट इज, और ब्रैकेट का वैल्यू क्या हो जाएगा 248, ये मल्टीप्लिकेशन। अब इसको देखो हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे सब में पहले। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो अभी S123 मतलब पहले 123 टर्म्स का जो हमारा क्या रहेगा एडिशन रहेगा वो कितना रहेगा 123 इंटू 124 हम लोग करना है, लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। और हम लोग को यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हम लोग को मिल जाएगा 15252, है ना, 15,252, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, सेम है क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। देखो यहाँ पे, है ना, क्या दिया है अपने को, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350, है ना। 1 and 350, 1 और 350 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हम लोग को मिलेंगे उनका सम हम लोग को निकालना है। तो सब में पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिख दो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होगा हमारा, इवन नंबर मतलब क्या, अगेन वही 2 4 6 8, है ना, अप टू लास्ट नंबर क्या आएगा हमारा, लास्ट नंबर आएगा 350 आएगा क्या लास्ट नंबर, 350 नहीं आएगा, 350 के बीच में बोला उसने ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, बोला बिटवीन मतलब बीच में चाहिए, 1 और 350 के बीच में। 350 नहीं आएगा, क्या आएगा हमारा 348 आएगा, लास्ट वाला नंबर आएगा 348, तो लास्ट वाला जो नंबर रहेगा हमारा 348 रहेगा। अब अपने को क्या बोला है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे उनका सम निकालो, मतलब S निकालना है। लेकिन N पता है क्या अपने को ये नहीं पता कि ये 1 से लेके 350 के बीच में कितने नंबर्स है, वो अपने को पता है क्या, नहीं पता। अपने को N नहीं पता, अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है, यहाँ से अपने को क्या क्या मिल सकता है वो हम लोग निकाल लेंगे। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को मिल गया, लास्ट टर्म मिला है अपने को, लास्ट टर्म क्या है हमारा 348 है, ये हम लोग को मिल चुका है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला है मेरा T1, ये है T2, ये T3, ये T4, है ना, और ये लास्ट वाला जो टर्म है मुझे नहीं पता, ये Tn है, n की वैल्यू मुझे नहीं पता, कितने नंबर का ये टर्म है वो मुझे नहीं पता, है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सब में फर्स्ट मैं a का वैल्यू लिख दूंगा। a इज इक्वल टू क्या होता है, T1 इज इक्वल टू 2 है, ये मुझे पता है। कॉमन डिफरेंस मुझे मिल जाएगा T2 माइनस T1, ये भी मैं निकाल लूंगा सब में फर्स्ट। 4 माइनस 2 दैट इज 2, है ना। तो D मिला मुझे, A मिला मुझे, N नहीं पता, मुझे N की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे Tn पता है 348 है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका यूज कर सकता हूँ, Tn वाले फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मुझे a पता है, d पता है, Tn की वैल्यू भी पता है, लास्ट वैल्यू कितनी है 348 है। तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, ये किस नंबर का टर्म है वो मुझे निकालना है, वही तो है ना, कितने नंबर ऑफ टर्म है, ये पहला टर्म है, तो जो लास्ट नंबर का टर्म रहेगा उतने ही तो टर्म्स रहेंगे ना। तो इसलिए मुझे क्या करना है, सिंपल Tn में n की वैल्यू निकालनी है, और Tn की वैल्यू कितनी है 348 है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 348, है ना, लास्ट वाला टर्म nth टर्म कितना है 348 है ना। अभी कितने नंबर का टर्म है वो अपने को निकालना है। a की वैल्यू क्या है 2, n हम लोग को निकालना है, d की वैल्यू क्या है, ये भी 2 है ना। तो अभी सब में पहले +2 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 348, ये इधर आ गया तो -2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, क्या हो जाएगा 346 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर लेके आओ, डिवीजन में चला जाएगा 346/2 n माइनस 1। अभी देखो 346 को डिवाइड करो 2 से, क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, इधर 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6, है ना। तो कितना आ जाएगा 173 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये -1 को इधर लेके आओ तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 173 + 1, तो क्या होगा 174। तो n की वैल्यू क्या मिली अपने को, देखो अभी n की वैल्यू क्या मिल गई अपने को 174, है ना। मतलब क्या मिला अपने को, मतलब अपने को ये मिला कि जो पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, तो उस तरह से जो लास्ट टर्म है वो कितना है 174 नंबर का टर्म है।
मतलब यहाँ पे 2 से लेके 1 से लेके 15 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर आएंगे? 174 इवन नेचुरल नंबर्स आएंगे। लेकिन ये अपने को पूछा है क्या? नहीं। हमको क्या पूछा है? हमको बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स, जितने भी ये इवन नंबर है 1 से लेके 174 तक, इन सब का क्या निकालना है अपने को? सम निकालना है, एडिशन निकालना है। मतलब एग्जैक्टली हम लोग को क्या निकालना है? एस एन की वैल्यू निकालनी है, वेर एन इज व्हाट? 174, है ना। सो एस एन के लिए हमारे पास क्या है फॉर्मूला? देखो एस एन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। n के जगह पे 174 पुट करना है, s 174 निकालेंगे हम लोग, 174/2, 2 इंटू a का वैल्यू भी 2 है, प्लस n कितना है? 174 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 2 है ना। a और d दोनों का वैल्यू क्या है? 2 है ना। अब देखो 174/2, इसको डिवाइड कर लो, डिवीजन जाएगा इसको, 2 8 जा 16 होता है ना, 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा? 2 2 जा 4 प्लस 174 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 173 इंटू 2। अब यहाँ पे देखो 173 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 173 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा? देखो इसका डबल हो जाएगा 300 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग से। देखो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और एक 3, 346 हो जाएगा। देखो 87, 4 प्लस 346। अब 346 प्लस 4 क्या आ जाएगा हमारा? 87 इंटू 350, है ना। अभी 350 इंटू 87 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को S174 का वैल्यू मिल जाएगा 30450, है ना, 30,450। मतलब पहले जो भी टर्म्स रहेंगे हमारे, टोटल टर्म्स 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी हमारे इवन नंबर्स रहेंगे, उनका सम कितना रहेगा? 30,450 रहेगा, है ना। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ। ऐसे सम्स जहां पे अपन दोनों फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं, मतलब TN वाला फॉर्मूला भी और SN वाला भी फॉर्मूला, जहां पे दोनों फॉर्मूलाज का यूज हो रहा है ना, वो सम्स इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का ही सम है। देखो क्या दिया अपने को इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 19 टर्म इज 52। 19 जो टर्म रहेगा हमारा, 19 नंबर का जो टर्म रहेगा, मतलब T19 जो रहेगा, इसकी वैल्यू दी अपने, कितना है ये? 52 है ना। T19 क्या रहेगा? 52 रहेगा। और 38 टर्म इज 128, जो T38 रहेगा वो कितना रहेगा? 128 रहेगा। ये दो चीजें अपने को दी है, T19 का वैल्यू 52 रहेगा और T38 का वैल्यू 128 रहेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। देखो अपने को निकालने के लिए क्या बोला है? सम बोला है। सम मतलब nth वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। सम वर्ड आया मतलब क्या? S वाला फॉर्मूला, SN, मतलब S56, पहले 56 टर्म्स का एडिशन निकालना है, मतलब S56 का वैल्यू अपने को यहां पे निकालना है। समझ में आया? तो अब यहां पे मुझे ध्यान देके बताओ, आप यहां पे आपको A दिया है क्या? नहीं। आपको D पता है क्या? नहीं। आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है क्या? नहीं पता। T1 T2 T3 कुछ भी नहीं पता अपने को। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये दो टर्म्स का यूज करके बाकी सब सॉल्व करेंगे। सब में पहले देखो T19 की वैल्यू कितनी दिया अपने को? 52 दिया। मतलब इस केस में, इस स्पेसिफिक केस के लिए n की वैल्यू कितनी है? 19 है। तो यहां से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। देखो Tn का क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं क्या करूंगा, T19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A का वैल्यू मुझे पता है? नहीं पता। n का वैल्यू मुझे पता है, ये n कितना है? 19। 19 माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 19 माइनस 1 क्या होगा? 18D। T19 की मुझे वैल्यू पता है, कितना है? 52 है। देखो
सो 52 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 18d हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे किससे, T38 वाले वैल्यू से। देखो T38 का जो वैल्यू है ये कितना है, 128 है, और इस स्पेसिफिक केस के लिए n की वैल्यू कितनी है, 38 है, n मेरा 38 है, ठीक है। अब Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, Tn मतलब क्या, T38, a का वैल्यू नहीं पता, n का वैल्यू हाँ पता है 38 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी नहीं पता है, d पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे T38 की वैल्यू कितनी है, 128 है, 128 पुट कर दो, a प्लस 38 माइनस 1 क्या होगा, 37d, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब यहाँ पे हम लोग को 2 इक्वेशन मिल चुके हैं, ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब यहाँ पे a का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब ये 2 इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके हम लोग d की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। फिर वो वैल्यूज पुट करके हम लोग Sn का वैल्यू मतलब S56 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा आसान तरीका क्या है, अगर हम लोग इन 2 इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ये 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं, तो कुछ जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू Sn के फॉर्मूले में हम लोग पुट करके डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका करो आप, आंसर सेम आएगा और आंसर करेक्ट आएगा, समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। देखो अब ऐड क्यों कर रहे हैं वो तुमको समझ में आएगा आगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। सब्सट्रैक्ट करने के बजाय ऐड क्यों कर रहे हो समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, है ना, 1a रहेगा। ये क्या है अपना 128 इज इक्वल टू 1a प्लस 37d, दोनों को ऐड कर दो। देखो 128 प्लस 150, देखो 20 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 70, 80 हो जाएगा, ये 180 आ जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस a क्या होगा 2a प्लस 18 प्लस 37, देखो कितना हो जाएगा 30, 40, 40, 40, 40, 55, ये कितना आ जाएगा 55d आ जाएगा, है ना। तो अभी देखो 180 इज इक्वल टू 2a प्लस 55d, ये एक इक्वेशन अपने को मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, है ना। अब इस वैल्यू को अपन डायरेक्टली यूज करेंगे Sn के फॉर्मूले में, ये वैल्यू जब आएगी ना तो इसके आंसर को अपन डायरेक्टली वहां पे यूज करने वाले, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे Sn का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, S56 की वैल्यू निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 56 है, दिया है अपने को, यही तो पूछा है ना अपने को, है ना। सो n की वैल्यू क्या है 56/2, है ना। ब्रैकेट में देखो 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 56 है, 56 माइनस 1 d। अभी देखो 56 डिवाइड बाई 2 करो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा क्या हो जाएगा 16। अभी ये 2a प्लस 56 माइनस 1 क्या होता है 55। सो क्या आ जाएगा 2a प्लस 55d, ये आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो ये जो 2a प्लस 55d है, यहाँ पे भी दिख रहा है 2a प्लस 55, है ना। सो 2a प्लस 55d का वैल्यू क्या है 180 है। तो यहाँ पे ये जो 2a प्लस 55d है, इसके प्लेस पे मैं डायरेक्ट 180 पुट कर सकता हूँ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, S56 में 28 ये पूरे टर्म के जगह पे क्या पुट करेंगे 180 पुट करेंगे, है ना। समझ में आया, हो गया ना कैलकुलेशन अपना आसान, है ना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके AD का वैल्यू निकालना, उसमें टाइम लगेगा, अपना टाइम यहाँ पे सेव हो गया, है ना। सो देखो अभी 180 से 28 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से अपने को अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा, दैट इज 5040। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्या दिया है अपने को, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, है ना। जो कि 4 से डिवीजन जिसको जाएगा, 1 से 140 में ऐसे कितने नंबर्स है उनका सम निकालना है अपने बेसिकली। तो देखो
यहाँ पे 1 से 140 में कौन से नंबर है, 4, 8 है ना, 12, 16 ये सब आ जाएगा। लास्ट नंबर जो रहेगा 1 से 140, अब आप बोलोगे 140 को भी 4 से डिवीजन जाता है, लेकिन 140 को इसमें लिया क्या, नहीं लिया। क्यों? क्योंकि क्या बोला है क्वेश्चन में, बिटवीन बोला है। बिटवीन मतलब 1 और 140 के अंदर आने वाले, 1 और 140 के अंदर 140 आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए 140 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 136, जिसको 4 से डिवीजन जाता है। इसलिए ये सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब हाउ मेनी नंबर्स, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अपने को निकालना है। n अपने को नहीं पता है, a अपने को पता है, a क्या है, 4 है। d अपने को पता है 8 - 4, t2 - t1 क्या होगा, 4 ही आ जाएगा। a की वैल्यू भी 4 है और d की वैल्यू भी यहाँ पे 4 है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो है ना। सो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सब में। पहले a कितना है हमारा, a हमारा 4 है, d भी हमारा 4 है। n की वैल्यू अपने को निकालना है, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सो tn की वैल्यू कितना है, nth टर्म लास्ट वाला टर्म कितना है, 136 है, तो tn के प्लेस पे 136 लिखा अपन ने, है ना। इज इक्वल टू क्या होता है, a है ना प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इधर 2 है, ये पुट कर दो। a की वैल्यू इधर 4 है, ये पुट करो, 4 इधर आएगा, इधर भी 4 आ जाएगा d के प्लेस पे भी, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा अपने को, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू मिल जाएगा, जो भी n का वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे पुट करना है। इसको सॉल्व करने के बाद n का वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो 136 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस 4 है, इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 136 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, ये क्या हो जाएगा 132 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ये 4 को इधर लेके आओ, डिवीजन में जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में 132 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। अभी 132 को 4 से डिवाइड करो, देखो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और 4 3 जा 12, 33 आ जाएगा। 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 34 आएगी। तो इस तरह से n का वैल्यू अपने को 34 मिलेगा, ये हमारा n का वैल्यू रहेगा 34। अब n का वैल्यू हम लोग को सिर्फ यहाँ पे इस फॉर्मूला में पुट करना है। n क्या है हमारा, ये 34 है, यहाँ पे भी क्या आएगा 34, है ना। अभी यहाँ पे वही पुट करना है अपने को, 2 इंटू a क्या है हमारा 4 है ना, प्लस n माइनस 1, n क्या है हमारा n 34 है, 34 माइनस 1 इंटू d कितना है, d भी 4 है। अब ये सारा कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा, है ना। तो इस तरह से इस एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, समझ में। सम ऑफ दी नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को यहाँ पे आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को सॉल्व करके बताता हूं। एस एन इज इक्वल टू क्या है अपना n/2, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है अपनी 34 आई है। 34 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 4 प्लस 34 माइनस 1, d की वैल्यू भी अपनी क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 4 ही है, 4 के मल्टीपल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 34 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा क्या होगा इधर 8 हो जाएगा, प्लस 34 माइनस 1 33 इंटू 4। अभी देखो 17, 33 4 जा, इसको ब्रैकेट में रखो, 33 इंटू 4 कितना आ रहा है, 4 3 जा 12, 12 का 2 आएगा 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132 हो जाएगा, है ना। अभी हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया था 132 को, है ना, तो ये 132 आएगा। 132 प्लस 8 क्या हो जाएगा 140, 140, तो 17 इंटू 140 कितना आ जाएगा हमारा आंसर, आंसर मिल जाएगा हम लोग को 2380, है ना, 2380, है ना। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला आंसर आएगा वो उतना आएगा। समझ में आया। तो यहां पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, है ना, स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300, फाइंड द 28 टर्म। अब थोड़ा उल्टा दिया है, पहले एसएन वाला फॉर्मूला यूज करो, फिर टीएन वाला फॉर्मूला यूज करो।
तो देखो हम लोग को क्या दिया है, सम दिया है, सम मतलब क्या, एसएन कितना दिया है 3300, किसका, पहले 55 टर्म्स का, फर्स्ट 55 टर्म्स, मतलब n की वैल्यू क्या है 55 है ना, और Sn की वैल्यू भी दी है, Sn कितना है हमारा 3300 है, 3300 है ना, तो S55 की वैल्यू कितनी है 3300 है। A पता है क्या, नहीं। D पता है, नहीं पता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता है, नहीं पता है। निकालना क्या है, फाइंड 28th टर्म, 28th टर्म मतलब T28 की वैल्यू निकालनी है। जो दिया है उसका यूज करो, S55 इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, n/2 2a n+1 2a प्लस n-1, देखो फॉर्मूला प्रॉपर लिख लेते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करेंगे, देखो S55 की वैल्यू कितनी है 3300 इज इक्वल टू n, पता है n पता है अपने को 55 है, 55 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे देखो 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। अभी देखो 55 डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 55 माइनस 1 क्या होगा 54d। अब क्या करेंगे, 2 से ये 2 से इधर डिवाइड कर दो अंदर सबको, सारे टर्म्स को, देखो क्या हो जाएगा 55, 2 से अंदर डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को, 2a अपॉन 2 प्लस 54d अपॉन 2 है ना, 2 से दोनों टर्म्स को डिवाइड किया हम लोग है ना। अब डिवाइड करने के बाद अपने क्या मिलेगा, चलो इसकी जरूरत नहीं, अभी इसको ये कर देता हूं। अब यहां पे देखो डिवाइड करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, एस ये किधर, इधर कितना है अपना 3300 है, ये बोलना नहीं 3300 इधर, S55 की वैल्यू अपने को पता है, सो 3300 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 55 इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसल, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 है ना। सो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचेगा अपना a प्लस है ना, 54 को 2 से डिवाइड करेंगे अपन तो 2 2 जा 4, इधर 1 बचेगा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14 27d हो जाएगा है ना। तो ये अपने को यहाँ पे इक्वेशन मिला। अब ये 55 को इधर भेज दो, इसको डिवीजन में लेके चले जाओ यहाँ पे, तो 3300 देखो 3300 ये 55 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ गया तो डिवीजन 55 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 27d। अब 55 और 33 दोनों के दोनों 11 के टेबल में आते हैं ना। अब देखो 11 3 जा 33 है ना, ये 2 0 एज इट इज, और 11 5 जा 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। अब देखो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 होता है और ये 0 एज इट इज, तो 60 आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d है ना। तो 60 इज इक्वल टू a प्लस 27d, ये एक इक्वेशन अपने को यहाँ पे मिल चुका है ना। अब इस इक्वेशन का अपन यूज करने वाले, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। अपने को निकालना क्या है, T28 निकालना। चलो उसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। T28 इज इक्वल टू क्या रहेगा, a प्लस n-1d है ना। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 28 है, पुट करो T28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1d। तो देखो क्या हो जाएगा, a प्लस 28 माइनस 1 क्या होगा 27d। अब ध्यान दो जरा इधर देखो, a प्लस 27d का वैल्यू निकाला है अपन, ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो a प्लस 27d के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 60 पुट कर सकता हूँ। चलो पुट कर देते हैं। तो T28 की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 27d की जगह पे कितना आएगा 60। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 60 रहेगा। 28th वाला जो टर्म रहेगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या रहेगा 60 रहेगा, है ना। समझ में आया। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे देखो अभी ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को बोला इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स, कॉन्जिकेटिव टर्म मतलब लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, ये लगातार नंबर होते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉन्जिकेटिव, है ना। सो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स है इज 27। सम मतलब क्या, एडिशन, 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स का एडिशन कितना है, 27 है। एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, वही 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 504 है। फाइंड द टर्म्स, उन टर्म्स को अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को क्या दिया है, अज्यूम दैट 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स इन APR a माइनस डी ए प्लस डी। चलो तीनों टर्म्स को भी अपने को दे दिया है, अपना काम आसान कर दिया है इसने। देखो 3 कॉन्जिकेटिव टर्म्स कौन से, पहला वाला टर्म रहेगा हमारा a माइनस डी, है ना, दूसरा वाला टर्म रहेगा a, और तीसरा वाला टर्म क्या रहेगा, a प्लस डी। ये अपने को खुद क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और अपने को क्या बोला है, इन तीनों टर्म का एडिशन सम कितना है, 27 है। चलो सब में पहले वही कर लेते, a प्लस डी प्लस a प्लस डी, ये प्लस नहीं इधर माइनस है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला हमारा यहाँ पे माइनस है। सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों का सम कितना है, 27 है। ये कंडीशन अपने को दी है ना। तो सब में पहले इसको सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट ओपन करो, एडिशन है तो ब्रैकेट आराम से ओपन कर सकते हो। a के साथ कुछ नहीं मतलब 1, प्लस a के साथ कुछ नहीं है मतलब 1, प्लस a के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 प्लस d। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, माइनस डी और प्लस डी क्या हो गया, कैंसल। तो देखो a प्लस a है ना, क्या हो जाएगा, 1a प्लस 1a प्लस 1a इज इक्वल टू 27। तो 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 27। a इज इक्वल टू क्या होगा, 27 अपॉन 3, है ना। सो अब देखो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो a का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, यहाँ पे 9 मिल गया। a हम लोग को मिल चुका है, का वैल्यू मिल चुका है हम लोग को 9। अभी d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या दिया आपने को, बोला है प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट जो है वो क्या है, 504 है ना। सो देखो तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है, 504 दिया है। तो देखो उसी कंडीशन को यूज करेंगे, तीनों का प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, a माइनस डी एंड a माइनस डी इंटू a प्लस डी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 504, है ना, ये अपने को दिया है। अभी प्रोडक्ट है तो a का वैल्यू अपने को पता है, a कितना है अपना 9 आया, उसकी वैल्यू पुट कर दो। a माइनस डी मतलब 9 माइनस डी इंटू a मतलब 9 इंटू यहाँ पे देखो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब ये 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको उधर भेज दो, डिवीजन में जाएगा। इधर क्या बचेगा, 9 माइनस डी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 9 प्लस डी, है ना। और ये देखो 504 अपॉन इधर 9 आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन का 9 इधर डिवीजन में गया। अब 9 से डिवाइड करो, क्या होगा, 9 फाइजा क्या हो जाएगा, 45, 9 फाइजा 45, इधर 5 बचेगा 54, है ना। सो 9 6 जा 54, तो आंसर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, है ना। सो अभी यहाँ पे देखो, इसको देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या आइडेंटिटी है अपना, देखो a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी रहेगा और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा, है ना। तो ये आइडेंटिटी याद है आपको, क्या होता है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। बेसिकली ये आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपांशन होता है। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हम लोग को एक ब्रैकेट में a माइनस बी a प्लस बी मिल रहा है तो हम लोग उसके प्लेस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही हम लोग को यहाँ पे करना है, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिवीजन कितना आया, 56, है ना। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर होगा हमारा 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब देखो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, डी स्क्वायर कैसा है, माइनस है, इसको उधर भेजो, 56 को इधर लेके आओ। देखो 81 56 इधर आएगा तो माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। अब 81 में से 56 माइनस करना है हम लोग को, है ना। 80 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 में से 5 हम लोग माइनस करेंगे तो 25 आएगा आंसर। देखो
25 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 है, तो डी का वैल्यू क्या आएगा, डी का वैल्यू आएगा हमारा प्लस और माइनस 5 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना हम लोग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है 5 आता है। तो 5 में अपने पास दो ऑप्शन है, प्लस और माइनस। तो अब देखो यहाँ पे अपने जो तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, ये जो तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है इनकी वैल्यू निकालना है अपने को। देखो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे d इज इक्वल टू प्लस 5, तो देखो वैल्यूज क्या होंगे, a माइनस डी, पहला वैल्यू क्या है a माइनस डी, a की वैल्यू 9 है। देखो तो पहला वैल्यू है a माइनस डी, मतलब ही क्या होगा 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4। दूसरा है अपना a, मतलब ही दूसरा वाला वैल्यू क्या आएगा हमारा 9, और तीसरा वाला वैल्यू है अपना a प्लस डी, मतलब 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 क्या होगा 14 होगा। ये तीन वैल्यू मिलेंगे अगर d का वैल्यू अपन प्लस 5 लेते हैं। अगर d का वैल्यू अगर हम लोग माइनस 5 लेते हैं तो क्या होगा, देखो d का वैल्यू माइनस 5 और a का वैल्यू 9, ऐसा लेंगे। पहला टर्म क्या है अपना a माइनस डी है, मतलब 9 माइनस माइनस 5, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 प्लस 5 मतलब क्या आ जाएगा 14। तो पहला टर्म क्या आएगा अपना 14 आएगा। सेकेंड टर्म यानी कि a इज इक्वल टू क्या रहेगा, a इज इक्वल टू तो 9 है, वो 9 ही रहेगा। थर्ड टर्म देखो अभी a प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब 9 प्लस माइनस 5, माइनस 5 है तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, मतलब ये कितना आ जाएगा 4 है ना। तो देखो d का वैल्यू अगर प्लस में लेते हैं तो ये तीन टर्म्स मिलेंगे, माइनस में लेते हैं तो ये तीन टर्म्स मिलेंगे, सिर्फ ऑर्डर उनका चेंज हो रहा है ना। इधर 4, 9 और 14 है, इधर 14, 9 एंड 4 है। समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। यहां पे 4 टर्म्स दिए अपने को। देखो फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। और consecutive terms भी दिए अपने को, क्या क्या लेना है। पहला टर्म लेना है a माइनस डी, देखो पहला टर्म हम लोग लेंगे a माइनस डी, दूसरा वाला टर्म लेंगे a, तीसरा वाला टर्म लेंगे a प्लस डी, और फोर्थ वाला टर्म लेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d है ना। ये टर्म्स हमारे रहेंगे, ये 4 टर्म्स हम लोग को लेना है। तो हम लोग क्या बोला है 4 consecutive टर्म्स है अगेन whose sum is 12, उनका एडिशन कितना है 12 है, चारों को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा 12 आएगा, ऐसे बोला a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d है ना, मतलब सबको ऐड कर दिया अपन। तो इसका सम कितना आएगा बोल रहा है वो 14 आएगा है ना, ये कंडीशन दिया है पहला वाला। 14 नहीं 12 बोला है, 12। इनका सम कितना आएगा 12 आएगा, 12 है ना। तो इनका एडिशन कितना आने वाला है 12 आएगा, ये यहाँ पे दे 12, ठीक है। तो अभी इनको ऐड करो, देखो यहाँ पे माइनस डी प्लस डी है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अब ध्यान दो, ए वाले टर्म अलग कर लेते हैं हम लोग और डी वाले टर्म अलग करेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1a, ये भी क्या है प्लस 1a, यहाँ पे भी क्या है प्लस 1a, यहाँ पे भी क्या है प्लस 1a, ठीक है। और d वाले देखो इधर माइनस डी है, माइनस डी है ना, ये भी प्लस है यहाँ पे, ये भी क्या आएगा अपना प्लस d है ना, और यहाँ पे क्या है प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो जाएंगे 4a, ये प्लस क्या बचा इधर प्लस 2d बचा है ना, ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ये प्लस 2d एज इट इज है, ये a प्लस a प्लस a प्लस a क्या हो गया 4a हो गया, इज इक्वल टू क्या है हमारा 12 है ना। अभी सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स है, 2 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट द इक्वेशन है ना, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, हर जगह पे 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 तो ये 2a आएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल है ना, प्लस इधर क्या बचेगा d इज इक्वल टू 2 6 जा 12 तो इधर क्या आएगा 6 है ना। तो देखो 2a प्लस d 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6 आ गया। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, देखो क्या दिया है सेकंड कंडीशन में, क्या बोला है अपने को थर्ड एंड फोर्थ टर्म सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड और फोर्थ टर्म देखो ये पहला है अपना, ये दूसरा है तीसरा, ये थर्ड और फोर्थ टर्म ये दोनों का
ये दोनों का सम कितना है बोला है उसने, 14 है बोला है। मतलब a प्लस डी प्लस a प्लस 2d है ना, इनका सम कितना है, इनका सम है 14। ये दोनों टर्म्स का सम कितना है, 14 है। तो देखो ऐड करते हैं, a इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1a प्लस 1a क्या हो जाएगा 2a, इधर 1d है, 1d प्लस 2d क्या हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 14। समझ में आया ना, ये 1d प्लस 2d क्या हो गया 3d, 1a प्लस 1a 2a, ठीक है। तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, ये एक इक्वेशन मिला अपने को, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देता हूं मैं, 2 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूं। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है सिंपल। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इधर देखो a का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 2 है और दोनों पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्या करेंगे 2 माइनस 1 करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 को ऊपर रखेंगे अपन, जो बिगर वैल्यू होता है ना उसको ऊपर रखने का। 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 14 और इधर क्या है 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये 1 रहता है ना, देखो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या आएगा प्लस 2, 2d है ना। अब यहाँ 14 माइनस 6, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा 8, तो d इज इक्वल टू क्या होगा 8 अपॉन 2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन के डिवीजन में जाएगा, 2 4 जा 8, तो d का वैल्यू क्या मिला अपने को 4 मिल गया, d का वैल्यू मिल गया 4। अब इसी तरह से a का वैल्यू भी निकालना है, देखो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू 4 मिल गया अपने को, a का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में क्या है 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, तो ये d का वैल्यू पुट करो, d कितना है 4 है, यहाँ पे पुट करो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू ये प्लस 4 इधर गया तो माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या होगा 2, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन 2 मतलब ही 1, तो a का वैल्यू आया 1 और d का वैल्यू क्या है 4 है। ये दो वैल्यूज अपने को मिले। अब टर्म्स निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। पहला टर्म क्या है हमारा a माइनस डी, देखो a माइनस डी मतलब a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा -3, ये पहला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म क्या दिया है a मतलब ही 1। थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी मतलब a क्या है अपना 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 5, और नेक्स्ट टर्म क्या है लास्ट टर्म a प्लस 2d है, मतलब a का वैल्यू है अपना 1 प्लस d का वैल्यू क्या है 4, तो देखो 1 प्लस 2 4 जा 8, 1 प्लस 8 मतलब 9 आ जाएगा। तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा माइनस, जो टर्म्स है हमारे वो क्या रहेंगे -3 1 5 एंड 9, ये रहेंगे हमारे टर्म्स, चारों टर्म्स, है ना। समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, देखो इसलिए ध्यान देना। क्या बोला है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो 9th टर्म है, 9th टर्म मतलब T9 की बात कर रहा है, T9 की वैल्यू क्या है 0 है बोल रहा है ना। तो हम लोग को क्या बताना है, शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस दी 19th टर्म। जो भी हमारा 29th टर्म रहेगा T29 रहेगा वो क्या रहेगा ट्वाइस मतलब डबल रहेगा T19 टर्म के। ये अपने को प्रूव करना है, ये अपने को शो करना है ना। सो इसके लिए देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, अपने को ना 8 दिया ना D दिया, SN कुछ भी नहीं दिया है ना। सब में पहला जो कंडीशन दिया है T9 इज इक्वल टू 0, इसका यूज करेंगे। देखो Tn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब देखो T9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू अपने को नहीं पता, अपने को n का वैल्यू पता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 9 है इस पर्टिकुलर टर्म के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 9 माइनस 1 इंटू डी,
T9 की वैल्यू क्या है, 0 है, इधर पुट कर दो। 0 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 9 माइनस 1 मतलब 8d। यहां से a का वैल्यू निकाल लो, 8d को इधर भेजो तो a इज इक्वल टू क्या होगा, -8d होगा, है ना। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8d हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। अब यही की पॉइंट है, देखो अब क्या करने का, T29 और T19 की वैल्यू निकालो। T19 की वैल्यू निकालना है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 19 है। तो देखो Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन हम लोग T19 की वैल्यू निकालेंगे। फिर भी a नहीं पता अपने को, n कितना है, 19 है। देखो 19 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो T19 की वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज लिखो a प्लस 19 माइनस 1 क्या होगा, 18d। ठीक है, अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या पुट करोगे, -8d पुट करोगे। तो यहाँ पे पुट कर देना, देखो क्या पुट करना है, -8d प्लस 18d। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8 प्लस 18, -8 प्लस 18 क्या होगा, +10 होगा, 10d है ना। तो T19 का वैल्यू क्या मिला मुझे, T19 का वैल्यू मिला मुझे 10d बराबर इक्वेशन नंबर 2 याद रखना। अब T29 का वैल्यू निकालेंगे। देखो T29 यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 29 है। क्लियर, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है फॉर्मूला हमारा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो T29 का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू नहीं पता, n पता है कितना है, 29 माइनस 1 इंटू डी। T29 इज इक्वल टू क्या होगा, a के प्लेस पे क्या पुट करोगे, a क्या है हमारा, इक्वेशन नंबर 1 -8d है ना। तो a के प्लेस पे पुट करो -8d है ना, प्लस यहाँ पे देखो 29 माइनस 1 क्या होगा, 28d, -8 प्लस 28 क्या होगा, +20d। देखो T29 की वैल्यू क्या मिली, +20d मिली, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो और इक्वेशन नंबर 3 देखो, है ना। इक्वेशन नंबर यहाँ पे देख के भी तुम बता सकते हो, इधर 20d है, इधर 10d है, मतलब ये जो T29 की वैल्यू है ये इसके कैसे है, डबल है, डबल, ऑलमोस्ट डबल। वही तो प्रूव करना है अपने को, T29 इज डबल दी T19। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम लोग क्या लिखेंगे, T29 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द T19 है ना, हेंस प्रूफ है ना। ये इसके क्या है, डबल, इधर 10d है तो इधर 20d है। समझ में आया। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म होता है और इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 3.3 भी खत्म होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं, सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।